अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार समाजवादी पार्टी के विधायक ने कांवड़ियों को लेकर बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ यात्रा को दिखावा और कांवड़ियों को गुंडा कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर संत समाज और अखाड़ा परिषद में भारी आक्रोश है। इस बयान के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शिव भक्तों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धार्मिक आस्था पर हमला करने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी सवाल पूछा कि क्या यही उनकी संस्कृति है। इसके साथ हरिद्वार के अन्य संतों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथ लिया है। विरोधियों की मंशा है कि हमारा जो सनातन का कावड़ मेला है ये समाप्त हो जाए, इसको बंद किया जाए। ये लोग इसलिए परेशान है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि 6 से 7 करोड़ के बीच में कावड़ हरिद्वार में आएगी। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे, आजकल पूरे आप उत्तर भारत में जहां भी आप जाएंगे, बिहार में जाएंगे, उज्जैन में जाएंगे, कावड़ ही कावड़ है। और हरिद्वार में 7 करोड़ की संख्या में कावड़ी इस समय पहुंच चुका है। ये लोग परेशान है कि हिंदुत्व क्यों फूल रहा है, क्यों फल रहा है, इसीलिए इनकी परेशानी हो रही है। अब इनके पास कुछ कहने को नहीं है। अब इन्होंने कहीं से 5-6 वीडियो, 8-10 वीडियो इनके पास है, वही रोज दिखा रहे हैं, उसी पे डिबेटें हो रही है। मैं कहना चाहूंगा, हम सनातनी है, हमें सनातन की बात करनी चाहिए। हमें हमेशा यही हमने माना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हम तो कभी लड़ाई नहीं करते, हम सबकी सुख की कामना करते हैं। हम क्यों लड़ाई करेंगे? हमारे बीच में इन्हीं लोगों ने अपने गुंडे बीच में डाल दिए हैं। उनको यहाँ भेजा गया है कि सनातन को बदनाम करना है, कावड़ यात्रा को बदनाम करना है। परंतु हमारी पुलिस बहुत सक्रिय है, शासन प्रशासन उनको चिन्हित किया है। जो भी झगड़ा कर रहा है, जो भी विरोध कर रहा है, उसको सीधा जेल में भेजा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस पे ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं। अपने राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, उनका दिमाग खराब हो चुका है। हमारा सनातन इतना मजबूत हो रहा है, हमारे सनातन के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा, जो करोड़ों में गंगा जल लेकर के सब अपने अपने गांव, अपने अपने नगरों में, अपने अपने मंदिरों में लेके जा रहे हैं। इतना जन सैलाब हरिद्वार में आए हुआ है, वो लोग परेशान हो चुके थे। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो इस तरह के उटपटांग बातें कर रहे हैं। वो अपने मन को समझाने के लिए कर रहे हैं। उनकी बातों से कुछ करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे हिंदू जाग चुके हैं, हमारा सनातन जाग चुका है। अब सब मजबूत हैं। इस तरह के कोई जो घुस रहे हैं, उनका इलाज जो है हमारे ऑपरेशन कालनेमी के द्वारा होगा। भक्त दिखाई देंगे, उन अत्याचारी दुराचारियों कालनेमियों को जो है कावड़ यात्री गुंडा ही दिखाई देंगे। इसलिए कावड़ यात्री साक्षात शिवक का स्वरूप है। और जो भी बदनाम करना चाहते हैं, पहले वो ढेला मारते थे, कावड़ियों के ऊपर पथराव करते थे, लेकिन आज हमारी शासन प्रशासन इतना मजबूत हो गया कि वो ढेला अब नहीं मार पा रहे। तो अब कैसे बदनाम किया जाए कावड़ियों को? तो उन्होंने क्या किया, कावड़ियों का ही रूप धारण करके, कालनेमी का रूप धारण करके, और हमारे कावड़ियों को बदनाम करने के लिए शासन से प्रशासन से किसी से भी लड़ाई कर लेना, किसी से झगड़ा कर लेना। अरे महाराज, जहां 10 करोड़ लोग आ रहे हैं और जहां 1-2 घटना अगर इस तरह की घट रही है, और सिर्फ हरिद्वार में ही क्यों घट रही है, सिर्फ हरिद्वार से लेकर के मेरठ के अंदर ही क्यों घट रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इससे कम कावड़ यात्री बिहार में बैद्यनाथ धाम में नहीं जाते हैं, यहाँ से ज्यादा कावड़ यात्री आते हैं। वहां कोई कावड़ यात्री क्यों नहीं गुंडागर्दी कर रहा है? वहां कोई कावड़ यात्री क्यों नहीं उग्र कर रहा है? क्यों? क्योंकि आप यहाँ जाएंगे तो हरिद्वार से मेरठ तक आप देख लेंगे, ऐसे विधर्मी लोगों का जमावड़ा मिलेगा जो सनातन को बदनाम करना चाह रहे, जिनको कावड़िया अच्छे नहीं लगते, जिनको सनातन अच्छा नहीं लगता, वही इस तरह की बात कर रहे हैं।